साथी कौन है? और साथी हर वो बंदा है जो अच्छा काम करना चाहता है, अच्छे काम की सोच रखता है, अपने मफाद को पसे पर्दा डाले जाए। क्या लाहौर में पॉलिटिक्स नहीं है? आप लाहौर और पाकिस्तान हटा दें, आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ले लें। आप हमारे कई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, बाकायदा जजमेंट है कि हर शहरी के दहलीज पे पानी पहुंचना चाहिए। एक बंदे के स्टेप लेने से कोई काम नहीं होता। पूरे रंग बिरंगे बच्चे चूजे नहीं बन जाते, ऐसे बने हुए नीपा वाला जो सुनेरे हुआ गड्ढा वाला जो बहुत बड़ा सानिया है, बहुत बड़ा। ऐसे कई बच्चे कई सानिया होते हैं जो हाईलाइट ही नहीं होते, वो मीडिया ने कवर किया तो बहुत बड़ा हो गया। यार उस माँ का लाल है, बाकी माँ के लाल नहीं, जो रंगी में कोरंगी में लानी में मरीज में मर जाता। आज जो काम कर रहे हैं ये काम भी तो खामोशी से हो सकता था, खामोशी से करता। मैं कराची में बस उठ के आता। क्या वजह आपसे मेरा सवाल, आप बताएं इशूज़ कराची में सारी एनजीओज सारे सोशल वर्कर्स को कराची में ही क्यों वर्क करना पड़ता है? सब कुछ कराची में ही हो रहा है। 2 किलोमीटर बाद उसकी लाश जाके मिलती है। ये मार्केटिंग का जरिया है या सच में खिदमत? किसी वीडियो में बाकायदा मैंने नहीं बोला कि यार मुझे ये काम करना है, आप चंदा दे दें, पेंशन दे दें। वसाइल का जरिया क्या? 28 दिन की अर्निंग 1,56,000 होता है। अभी रिसेंटली आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें आपने वॉल चॉकिंग करने वालों को पकड़वाया था। आपको क्या लगता है वो छूटे नहीं होंगे? हर चीज़, आपका खाना पीना रोजगार हर चीज़ यहीं से चल रहा है। कराची को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ किसका? चाहे पीपल्स पार्टी मुतहदा हो, जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी मुतहदा हो, आपस में इनका पैचअप किस बात पे होता है? क्या नाम आवाम कराची जी, ऐसा ही है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पॉडकास्ट ज़ीसा। आज की पॉडकास्ट हमारे लिए कुछ खास है, इसलिए कि बहुत से सोशल वर्कर्स, बहुत से एनजीओज जो कि कराची शहर में वर्किंग कर रहे हैं, हम नज़र नहीं आए। या आप यूँ भी कह सकते हैं कि एक ज़रूरत इतनी बढ़ चुकी है कि आज से कुछ टाइम पहले अगर हम बात करें तो सोशल कैटेगरी बहुत कम हुआ करती थी, बट बहुत सारी चीज़ें सर्वाइव कर रही हैं। लेकिन आज इन चीज़ों की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इन चीज़ों पर डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं साकी भाई, जो कि एक बहुत फेमस इस टाइम पे वर्किंग कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी वर्किंग कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सदी भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, कैसे तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। साकिब भाई, स्टार्ट ऐसे करेंगे कि पहले तो कब स्टार्ट किया? ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, लास्ट मार्च से मैंने स्टार्ट किया और आगे जारी इंशाल्लाह जब तो जिंदा है जाहिर है इंशाल्लाह। साकी कौन है? साकी मैं खुद हूँ। मैं पहले एफएम करता था, उसमें अपना तकल्लुफ़ रखा, शायर भी हैं माशाल्लाह, और इसलिए जो है ना साकी नाम रखा। फिर जो है इसका हमने लातीनी ज़बान में इसका फुल फॉर्म है साकी, सोसाइटी फॉर एड क्वालिटी एंड इंटेग्रिटी, जो अपने तान को अपने माहौल को दयानतदारी ईमानदारी के साथ और इक्वालिटी के साथ जो है अपने माशरे में प्रोवाइड कर बस टीचर। और साकी हर वो बंदा है जो अच्छा काम करना चाहता है, अच्छे काम की सोच रखता है, अपने मफाद को पसे पैदा डालकर। आप अपने आप को अगर एक मिरर के सामने देखते हैं तो क्या देखते कई लोगों की उम्मीद, अपने शहर की बदलाव की कोशिश, उन लोगों की जो बेचारे मजलूम हैं, परेशान हैं, या जिन लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उन लोगों की एक उम्मीद की किरण, और अपनी आने वाली नस्ल के लिए इंशाल्लाह एक नमूना, और अपने शहर के लिए एक तलो। माशाल्लाह। साकी को साकी क्यों बनना पड़ा? ये आपने देखा होगा कि कराची के अलावा लाहौर में इतने सोशल वर्क क्यों नहीं होता? केपीके में आपने देखे होंगे, होते हैं बहुत, मतलब रेयर, इतना नहीं होते। सारी एनजीओज सारे सोशल वर्कर्स को कराची में ही क्यों वर्क करना पड़ता है? सब कुछ कराची में ही हो रहा है, ऐसा क्यों है? मतलब एक सोशल वर्कर है ना, मैं यही पंजाब में भी जाके बन सकता हूँ, या जेडीसी है, या और कोई भी बड़े नाम है जो एनजीओज पे काम कर रहे हैं, फिक्सेड है, पंजाब में ढका जाता है, वहाँ करें क्यों? उसकी क्यों ऐसा क्या वजह? आपसे मेरा सवाल, आप बताएं। इशूज़ कराची में, कराची में इश्यूज़ हैं, जाने बिल्कुल ऐसे जाती हैं जैसे कि उनकी कोई वैल्यू ही नहीं। एक मेन हॉल में बच्चा गिर जाता है, 2 किलोमीटर बाद उसकी लाश जाके मिलती। आप समझ रहे हैं? एक माँ बहन के साथ ज़्यादती हो जाती है, फ्रॉड हो जाता है, हमारे बच्चों को जो है वो वर्गलाया जाता है। आप देखिए ना, किसी भी ब्रिज के नीचे चले हैं, कोई पुरसान हाल नहीं है, ड्रग्स एडिक्ट लोग बने जा रहे हैं हमारी। एक यानी कि एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ आपको, एक ड्रग्स एडिक्ट जो है कि जो नशे जो बन चुका होता है, उसके इलाज के लिए हमें 6 महीने चाहिए, वो एक बंदे को हम इलाज के लिए, ठीक है? अब उसके लिए हमारा कोई लायामल है नहीं। 6 महीने अगर हम उसको इलाज के लिए एक बंदे को कोई अडॉप्ट कर भी लेता है, कोई भी रिहैबिलिटेशन सेंटर उसको ले जाता है, तो बाकी जो 6 महीने में नहीं बन रहे हैं उसका क्या होगा?
ये आपने आज से कोई 8 साल 10 साल पहले देखा होगा, कोई मेरे ख्याल से पूरे कराची में 100 की तादाद होती होगी। अभी आज से 5 साल पहले चले हैं 1000 2000 की तादाद होती होगी, मगर अब हज़ारों की तादाद में ऑलमोस्ट लाख सौ क्रॉस कर चुके हैं। मैं कई जगह देख रहा होता हूँ ये ऐसे ही नशे में, और यकीन माने कि वो माँ के लाल नहीं है। कल को आपका बच्चा पैदा हो, आप उसको 18 साल 20 साल तक पालें और वो लड़ता हो, और आप इस उम्मीद के साथ पालें कि यार कल को ये मेरा सहारा बनेगा। और एक अच्छी हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है ना, कल वो कैप्टन बनेगा, पायलट बनेगा, और इस नज़र से जब आप उसको देखेंगे आपके दिल पे क्या गुजर रही होगी। कुछ लोग तंज मज़ाक भी करते हैं कि इनको मार देना हल है। देखिए, मार देना हल है क्या? मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, तमाम लोगों से, कि यार ये अगर इसका हल है और आपके बच्चे के लिए कोई भी बंदा कह रहा हो, चाहे वो लाख बुरा क्यों ना हो, बुरा ज़माने ने बनाया ना, बिल्कुल ऐसे मंशियात जो है वो आम हुई। हमारी गवर्नमेंट की इसमें नाअहली ही है ना। तो आप कह रहे हैं कि कराची के इस हालात की वजह मंशियात है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, मेन वॉल जो हमारी अगर नकन गायब हो जाता है, ज़ाहिर है उनको पैसे नहीं मिल रहे होते, वो आप ब्रिज पे देख लें, आप ये जो ब्रिज के ऊपर जो सरिये निकाल लिए जाते हैं, एक पॉसिबल बनता है, उसको आप देख लें। ये ऐसे ही बैठे होते हैं, इनका दिमाग काम कर नहीं रहा होता, प्लांटेशन वेस्ट कर देते हैं। तो ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा, यानी जैसे बोलते हैं हमारे शहर की जो नुकसान पहुँचाने में अमल है वो उन पर। कराची को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? यार कराची को बर्बाद करने में मेरे हिसाब से कराची वालों का है। कराची वालों में सिर्फ एक स्पेसिफिक लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा ना, या एक तबके की बात नहीं कर रहा कि मुहाजिर, सिंधी, पठान। आप यहाँ पले बड़े पैदा हुए और आपने यहीं से तालीम हासिल की, यहीं शादी की, आपके बच्चे भी यहीं पर हैं, तो आप कराची वाले ना यार। आपको उस हिसाब से कराची का ख्याल रखना है। तो आप पठान हैं, आप बोलते हो और मैं कराची को ऑन नहीं करता, ये कैसे हो सकता है? आप यही कारोबार कर रहे हैं, आप यहीं पढ़ लें, पलें बढ़ें, हर चीज़ आपका खाना पीना रोज़गार हर चीज़ यहीं से चल रहा है। आप सिंधी हैं, सराइकी हैं, पंजाबी, एक से कोई भी है, एक कराची से आपकी ज़िंदगी के वसाइल अगर मुंसलिक हैं और कमाई रोज़गार मुंसलिक है, तो आपको कराची के लिए भी कुछ ना कुछ देना होगा। अभी देखिए, लाहौर साइड पे मेरा रिसेंटली जाना हुआ बिज़नेस ट्रिप था, तो वहाँ पर एक क्या है, मतलब अगर वो प्लांटेशन में काम कर रहा है ना, और कोई इसको तोड़ने आ रहा है, तो वो उसको रोकेगा, दूसरा बंदा उसको रोकेगा। यहाँ पे आप देख लो, बहुत चेकिंग कर रहा होता है, किसी को कोई कंसर्न नहीं होता। कोई ढक्कन लेके जा रहा है, कोई पूछता नहीं है, कोई क्रेन लेके बीच में जो मेरी नॉलेज में कि पीटी सेल वाले ने जो है वो 2-2 फीट के गड्ढे किए, शावल से साइड ऑनवर्ड नागन से लेकर लसबेला तक खोद दिया उन लोगों ने। क्या वो पुरानी जो केबल्स रही थी वो खोद दी, बेच दी, क्या किया, पैसा किसके पास गया, वो एक अलग मैटर है। मगर इतना बड़ा रोड आपने खोद दिया, कोई पूछने वाला नहीं। शायद आपकी भी नॉलेज में ना हो ये बात, वो वापस बने नहीं, बने वो रोड ऐसे ही पड़ा रहा, कई एक्सीडेंट्स हुए उसमें, वो किसी को पता भी नहीं, आला काम सोनी गफलत की नहीं। अभी रिसेंटली आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें आपने वॉल टॉकिंग करने वालों को पकड़वाया था। आपको क्या लगता है वो छूटे नहीं होंगे? स्टिल आज की बात है, उसी बंदे को मैंने 5 दफ़ा पकड़ा, अली भाई 5 दफ़ा पकड़ा, और उस पे उसका कोई मतलब हाईलाइट ये भी नहीं कि एक बंदे ने, 2 बंदे ने, यार लाखों लोग देख रहे हैं। बाहर यानी कि हमारे मुल्क के अलावा बाहर ममालिक के लोग देख रहे हैं। बोले यार पुलिस कहाँ सो रही है? आप यकीन माने यही वॉल चौकिंग आप सिवा कराची के कहीं भी करें। हाँ, ऐसे ही यार आप इंटीरियर सिंध चले जाएँ इनके, वहाँ भी आपको वॉल चौकिंग नहीं मिलेंगी। सिर्फ यही सारे मंजर इनको बेचने हैं। वॉल चौकिंग्स मर्दाना कमज़ोरी, सॉरी टू आपकी फैमिली भी देखेगी, मगर ये ऐसे अल्फाज हैं जो फैमिली के बीच हम पढ़ रहे होते हैं। जी, जी, बिल्कुल ऐसे। अगर आपका अभी बीच में एक आपका टाउन चेयरमैन है, उन्होंने मुझे बुलाया 3 महीने से, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे मुलाकात करें। मैंने कहा ठीक है, जब मैं उनके पास गया, नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन चेयरमैन है, मैं आपको बता भी देता हूँ। तो उनका ये कहना था कि यार आप हमारे साथ काम करें, आपका वर्क क्या है? मैंने कहा मिलना आप चाह रहे थे, मुझसे वर्क क्या पूछना चाह रहे? मैंने कहा मेरा काम ये करना चाह रहा हूँ आपके साथ कि मेरी जो टीम है वो नाज़िमाबाद में जो वॉल चॉकिंग हुई हुई, उसमें आप कोलैबोरेशन करें, जो हमें चीज़ें चाहिए वो प्रोवाइड करें, हमारे साथ मिलके इंशाल्लाह हम लोग काम करते हैं, कि अच्छा काम हो जाएगा, मिल के काम करते हैं अपने शहर कराची के लिए। हर पार्टी जीतते वक्त या इलेक्शन के वक्त उनका क्या एक ही यानी कि स्लोगन होता है ना, कि कराची को हम ऑन करेंगे, कराची को बनाएंगे, ऐसा ही सबका ही। और इसी बुनियाद पे, चाहे पीपल्स पार्टी मुत्तहदा हो, जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी मुत्तहदा हो, आपस में इनका पैचअप किस बात पे होता है कि यार हम आवाम कराची के लिए, ऐसा ही है आवाम के लिए। तो जब हम उसके मकसद के लिए, आवाम के फ़ायदे के लिए, कराची के फ़ायदे के लिए कोई बात करें, तो आप आओ ना, साथ दो ना यार। मैं अपने घर का काम तो नहीं कर रहा। तो नाज़िमाबाद टाउनशिप में कहा यार आप तो अपनी फेम के लिए कर रहे हैं, अपनी पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। मैंने कहा मुझे क्या नीड है, इतना बताएं मुझे क्या पब्लिसिटी की नीड है? ये तो अभी मैं 1 साल से सोशल वर्कर कर रहा हूँ। आपको शायद याद हो, कराची यूनिवर्सिटी ये वो पोल्ट्री बाहर बैठा हुआ था, सरिया तोड़ा था। मैंने वीडियो बनाई और वो तकरीबन 15 मिलियन प्लस वीडियो गई। AR भाई के हेडलाइन पे चली।
मैं उस टाइम सोशल मीडिया रुक चुका था, मैं सोशल वर्क नहीं कर रहा था, मुझे उस टाइम भी नीड इतनी नहीं लगी, मैंने कहा सही चल रहा है, नॉर्मल चीज़ है। और अब ज़रूरत है, आप यकीन माने अभी ये आप की न्यूज़ बता रहा हूँ, एक औरत के साथ कई बार ज़्यादती हुई, झांसे देके औलाद का झांसा देके उसको बुलाया, उससे कई दफ़ा ज़्यादती हुई। अली भाई आप यही अपनी माँ-बहन, मेरी अपनी माँ-बहन पे हम लोग सोचें, अगर हमारे यकीन माने रोंगटे खड़े हो जाएँगे और हमारा आपको गैरत जोश मारेगी, तो यार वो जिनके साथ ज़्यादती हो रही है हमारी माँ-बहन नहीं है? तो हमारे जो हुक्मरान हैं क्या उनमें गैरत बिल्कुल मर चुकी है कि उनको सिर्फ़ अपनी इज़्ज़तों की लगी नहीं? मैं यही हर किसी से कहता हूँ कि हमारे बच्चे जो हिज्जे करके पढ़ना शुरू होता है, अली भाई हिज्जे करके पढ़ना शुरू होता है और हम लोग एक पिकनिक ट्रिप पे जा रहे हो, हमारे बच्चे ने हिज्जे करके पढ़ा कि मर्दाना कमज़ोरी। अली भाई आपसे सवाल कर रहा बच्चा, डैडी मर्दाना कमज़ोरी क्या होता है? आपकी वाइफ़, वालदा, बहन सब सामने बैठी हुई हैं, क्या जवाब देंगे आप? वो उन टाउनशिप में कहना क्या है कि तो नॉर्मल लिखा हुआ है, लिखे रहने दो। उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो मैंने उनको ये कहा उस वक़्त कि यार आपको फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा बच्चा अगर मेरी फ़ैमिली में मुझसे और एक पूरी जहाँ लेडीज़ बैठी हूँ, वो पूछें कि यार बवासीर का मतलब, एक बच्चा पूछे बवासीर की क्या मतलब है? भैया आप खुद सोचिए ना, मैं क्या जवाब दूँगा उसे? बिल्कुल ऐसे। तो ये इस पे हमें काम करना चाहिए। हमारी दीवारें आप पूरी दुनिया में देखें, आर्ट्स बने होते हैं, बच्चों के लिए पेंटिंग बनी होती हैं, कार्टून्स बने होते हैं, सीनरीज़ बनी होती हैं। यहाँ आप देखें रज़ा बंगाली, फलाँ बंगाली, जुनैद बंगाली, ये लाजकर खाटून बंगाली है। हाँ, छोटा कर लें, बड़ा कर लें कद को अपने, मोटा कर लें, पतला कर लें, मतलब यही काम रह गया। सारी मर्दाना कमज़ोरी कराची में रह गई। तो मेरे कराची उन्होंने वो आए मेरे पास, उन्होंने मुलाकात की, उन्होंने कहा मैं इनिशिएटिव आपने लिया है, इंशाल्लाह हम इसको आगे बढ़ाएँगे। वॉल चॉकिंग पे काम करते हैं। मेरी आपके प्लेटफ़ॉर्म से, मेरे कराची से भी रिक्वेस्ट है कि आप एक तरफ वॉल चॉकिंग पे काम कर रहे हैं, जज़ाकल्लाह खैर, कोई काम है जो अच्छा कर रहे हैं आप। मगर साथ ही साथ जो आपकी तंज़ीमें वॉल चॉकिंग करी, उस पे भी एक थोड़ा-सा इस्तीगात रखें। आप अगर पॉलिटिशियन भी लोगों नहीं होना चाहिए, मतलब अब देखिए एक ही दीवार है, उस पे जमात इस्लामी की खाले ले लें और ये ले लें। ऐसे ही जो है सुरजानी की तरफ मेरा जाना हुआ प्रोटेस्ट में, तो वहाँ पे लिखा हुआ है इनका कामरान टिसोरी का कुछ लिखा हुआ था, मुत्तहिदा का। मतलब हर जमातें, हमारी जमातें वो तीनों चारों जमातें जो कराची को ओन करती हैं, वेस्टर्न गवर्नमेंट में भी, वो ये कहती हैं कराची को खूबसूरत बनाना है। तो यार आपका अमल दखल कहाँ है? यही ना कि फ़ायदा ही नहीं है कि आपने दीवार मिटाया और फिर अपना ही नाम लिख के साथ ही उसका ये पे हमारी छोटी-छोटी सी कोशिश है अपने शहर को बनाने के लिए और इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलेंगे। हमारी मल्टीपल एरिया में टीम भी है। हम सिर्फ वॉल चॉकिंग पे काम नहीं कर रहे हैं, हम प्लांटेशन पे, मेन हॉल पे, पौध हॉल पे, जितना हमारे पास वसाइल हैं, जितना मेरे रब ने मुझे ताकत दी है, हम उस पे काम कर रहे हैं। वसाइल का ज़रिया क्या है? वसाइल का ज़रिया है ये कि हमारे तकरीबन जो हैं वो काम करने वाले ही टीम मेंबर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बैंक में जॉब करता है, कोई काम, मैं खुद ऐसा फूड पांडा राइडर वर्क कर रहा था। इससे पहले मेरा अपना बिज़नेस था, जोन में क्राइसिस में आया, तो मैंने 1 साल फूड पांडा राइडर जॉब की अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें भी अच्छा अर्न किया। लोग, मैं तो ये सोचता हूँ कि लोग कहते हैं अर्निंग नहीं है। मैंने यकीन माने अपने रब को हाज़िर-नाज़िर जान के कह सकता हूँ, अली भाई 28 दिन की अर्निंग 1,56,000 रुपए फूड पांडा। जिसमें 7 छुट्टियाँ की हैं मैंने। बस। कोई टिप नहीं बता रहा, कोई एक्स्ट्रा चार्जेज़ जो ऑनलाइन मेरे अकाउंट में गिरे हैं, विदिन अप्रूव आपको बता सकता हूँ। यार आप काम तो करें नेक नीयत से। तो ये मैंने अपना सारा लोन उतारा, सब कुछ किया। तो ये मुझे जो ज़्यादा जज़्बा चढ़ा वो इसी वजह से। पहले हम गाड़ियों में घूम रहे हैं, बाइकों पे जा रहे हैं। आप भी जब कार में जा रहे हो आप नहीं देखेंगे, पता नहीं चलेगा। अब बाइक में जब हम उसी गली में ऑर्डर देने जा रहे हैं, बार-बार देख रहे हैं तो वो सामने जाओ रज़ा बंगाली, क्या घूम के आओ मर्दाना कमज़ोरी। मैंने कहा ये क्या है? हमारी नस्लों पे क्या? और मज़े की बात, इस पे आज से पहले किसी ने बात ही नहीं की इस बात भी नहीं की और किसी को मतलब आप डॉक्टर से अभी रिसेंटली मेरे पास कराची मेट्रो से दूसरे जो चैनल से इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने हाईलाइट किया कि डॉक्टर्स का बाकायदा कहना है कि ये बच्चों की नशोनुमा और उनके ज़हन पे बहुत ही असर डालता है, हेल्थ के ऊपर बहुत बड़ा असर है। तो यार हमारे बाप अजदाद ने देखा, हम देख रहे हैं, तो मैं तो हरगिज़ नहीं चाहूँगा कि मेरे मरने के बाद मेरी आने वाली नस्लें ये देखें। बस ये एक छोटी-सी कोशिश है। अब आप आ जाएँ कि मेरा एक ये जो सारा पेंट वर्क ये सारी चीज़ें, कुछ कंपनीज़ के ओनर जो है बहुत कम कॉस्ट पे, बहुत रीज़नेबल प्राइस पे जो हमें पेंट प्रोवाइड कर देता है। और कुछ कंपनी जो सिर्फ कोलैबोरेशन करके बोलती है पेंट हम लोग कर रहे हैं, आपसे पैसा कोलैबोरेशन करना है। तो मैंने कहा एक मेरी वीडियो बनाने से, कोलैबोरेशन करने से मेरे शहर में बिजली आ रही तो क्या जा रहा है। दूसरा फिर हम लोग कुछ आपस में 1000-1000, 2-2000, 1500 मिला के, ज़ाहिर है इतनी बड़ी टीम है तो हमारा एक अच्छा बजट जनरेट हो जाता है। फिर कुछ लोग मज़ीद जो है सपोर्ट करते हैं मेरी तरफ से ये 10,000, 5,000, 1500। एक आलिम है मुझे अच्छी तरह याद है, किसी मदरसे का, बनूरिया टाउन मदरसे का आलिम है, बोले जब मैं ये देखता हूँ मेरा खून जलता है। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी पॉकेट मनी इतनी है, उसमें से मैं आपको 500 रुपये भेज रहा हूँ। मैं इस टाइम आलिम का कोर्स कर रहा हूँ, मैं आ नहीं सकता, मगर मेरी ख्वाहिश है कि अब ये देखिए ना जज़्बा लोगों का, वो भी नहीं चाहते, लोग भी नहीं चाहते। कई वॉइसेज़ ऐसे हैं, क्या अल्लाह का वास्ता मेरा पूरा घर उजड़ गया, आप इसको परमानेंटली ख़त्म करें। लेकिन
एक बंदे के स्टेप लेने को तो ये काम नहीं होता। देखिए, एक बंदे के स्टेप लेने से ये काम नहीं होता, मगर एक बंदा भी स्टेप ना ले तो फिर क्या होगा? अगर एक बंदा भी स्टेप ना ले, मैंने स्टेप लिया, कोशिश करता रहा, हाजिर वक्त मैं कराची आपका कुछ चल गया है ना। जी बोले, आपके टाउन चेयरमैन जमात इस्लामी के हों, मुत्तहदा के हों, चाहे वो किसी भी पीटीआई के हों, वो खुद बुलाते हैं, खुद मिलते हैं, खुद अपनी एरिया में काम करवाते हैं। ये ताकत अल्लाह ने दी, तो हिम्मत अल्लाह ने दी, सपोर्ट कराची के अवाम ने की। तब ये और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बस आज सोशल मीडिया खोलते सबसे पहले यही दूध आना शुरू होती है कि आप वॉइस टॉकिंग में काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मर्तुज़ा वहाब साहब या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शरह पे तल पे अब तो ब्लेंडे लगा रही है। सही है। हम अपनी डायरेक्शन में काम करिए, जमात इस्लामी अपनी डायरेक्शन में काम करिए, फिर भी मैं अपने घर से निकल रहा हूँ तो हर गली के कोने में कोई ना कोई इशू। इस चीज़ की वजह किस बात को पहुँच फिर इस चीज़ की वजह जो है ना, हमारी सबका इत्तेहाद का ना होना। आपने सियासत में माजी में देखा होगा कि एक अगर कोई सियासी जमात इलेक्टेड, ठीक है, मैं किसी का नाम कोट नहीं कर रहा, अली भाई वो नारे बना के जाती है या मुहिम साफ़ करती हैं, तो आपने सुना होगा कि बोरियां ब्लॉक्स यानी कि नालों में डाल दिए जाते थे जी, उसको बदनाम कर। बिल्कुल ऐसे अभी रिसेंटली सिनेरियो हुआ, किसी ने एक पूरा मॉडल कॉलोनी बनाई और दूसरी जमात पे उसने ब्लेम किया कि वो जो है वो रात को डैमेज करके चले गए। कोई पौधे लगा रहा है तो दूसरी जमात उसको जो है वो डैमेज करके चली जाती है। तो आप बताएं किस तरह डेवलप हो? हमें अपने आप को, मतलब इस तरह की घटिया हरकतें हुई जो इंसानियत की दहलीज से गिरी हुई हरकतें कहलाएंगी। क्या लाहौर में पॉलिटिक्स नहीं है? या हर जगह है? तो यही तो होता है। लाहौर के अलावा आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ले लेना। आप लाहौर और पाकिस्तान हटा दें, आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ले लें आप। यहाँ पर मैं आपको पानी के इश्यूज से बताता हूँ। आर्टिकल नंबर 9 के तहत हमारे आईन पाकिस्तान में ये चीज़ वाज़ेह, हमारे कई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स है, बाकायदा जजमेंट है कि हर शहरी के दहलीज पे पानी पहुँचना चाहिए। अगर किसी शहरी के पास एक हफ्ते पानी नहीं आता, वजह कुछ भी हो, हंगामी सूरत पर आपने बाजारिया टैंकर उसके घर पानी पहुंचाना है। क्या कभी ऐसा हुआ? पॉसिबल नहीं। टैंकर आ जरूर है, मगर वो क्या, अरे भाई लाओ पैसे दे दें, हमारे बजट में जा रहे हैं। टैंकरों को पानी कैसे मिल रहा है? मेरे घर पे बोल नहीं आ रही, मेरी माएँ बहनें परेशान हो रही है पानी के लिए। हम लोग कैन ले लेकर आ रहे होते, मैंने खुद देखा है। हमारे इलाकों का फिर कुछ बेहतर मतलब यानी कि सिलसिला है, मगर आप गरीब इलाकों में चले जाएं, आप औरंगी, कोरंगी, लांडी, मलिर, सुरजानी, आप वहाँ जाएं, यकीन माने वो सुबह से उठते हैं, उनकी जो घर वाली लेडीज होती हैं वो करीब में कहीं बोरिंग लगा हो, कुछ लगा, वहां से पानी भरे होते हैं बेचारे। सारी सारी जिंदगी उनकी इसमें चली जाएगी। यार बच्चा क्या पढ़ेगा, क्या रेस्ट करेगा, मेंटली हेल्थ क्या है उनकी? मतलब वही हम जो है ना पुराने टाइम में वापस जा रहे हैं, जो दिखाया जाता है गाँव में। मैंने आपको बताया ना कि मतलब जजमेंट है बकायदा पूरी, कि आपने पानी घर की दहलीज पे, और अगर पानी नहीं आता एक हफ्ते तक तो हंगामी बुनियाद पर आपने बाजारिया टैंकर पानी पहुंचाना है। हमारे अली में क्या हो रहा है? टैंकर हमें सेल किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे नगर में पानी नहीं आ रहा, बच्चों ठीक है, मसला है, चलो यार हम बेयर करते हैं। लोगों के मल्टीपल एरियाज में नहीं आ रहा, लाइनों में पानी नहीं आ रहा, हफ्ते हफ्ते महीने गुजर गए, वहाँ लाइन डैमेज हो गई, ये इशू हो गया, K4 पे काम चल रहा है, K3 पे काम चल रहा है। मैं एग्री करता हूँ, मैं किसी पार्टी को भी ब्लेम नहीं करता। ये टैंकरों के पास कौन से चश्मे हैं? यही तो बात, दिन रात चल रहे हैं। आप देखिए जाके लाइट लगी हुई, कौन सी ऐसी माफिया उनके पास? यार 3 अरब रुपए, एक यानी कि सिंपल बता रहा हूँ, जो अकाउंटेबिलिटी में आते हैं, मतलब जो एक फिगर है इनका खुद का, कि 3 अरब रुपए का कराची को पानी बेचा जा रहा है। पैसा कहाँ जा रहा है यार? आप पानी बेचें, ठीक है, आपने कराची को पानी बेच दिया, मैंने पानी ले लिया, यार मुझे रोड तो अच्छे मिल जाए, मैं पानी खरीद रहा हूँ, चलो ठीक है यार आप ये पैसा खा लो, मुझे तालीम तो अच्छी मिल जाए। आज किसी माँ के लाल को बच्चा काट ले तो यकीन माने रेबीज की वैक्सीन नहीं मिल रही होती, वो बेड पे दर बदर होता है। मतलब ऐसा वाकया आपने देखा होगा सिविल हॉस्पिटल में, माँ के गोद में बच्चा मर गया यार। इस टाइप का रेशो बहुत बढ़ रहा है। जिनकी औलाद है वो जानती है बेहतर तरीके से कि माँ की गोद में बच्चा मर जाना, वो तो माँ ही मर गई, क्या बच्चा? अब आप ये देखें कि अभी जो हमारा यहाँ पर नीपा वाला जो सुनेरिया हुआ, बहुत बड़ा सानिया है, बहुत बड़ा। ऐसे कई बच्चे, कई सानिया होते हैं जो हाईलाइट ही नहीं होते, वो मीडिया ने कवर किया तो बहुत बड़ा हो गया। यार उस माँ का लाल है, बाकी माँ के लाल नहीं, जो रंगी में, कोरंगी में, लांडी में, मलिर में मर जाता। रेगुलर बेसिस पे किसी ना किसी के साथ हो रहा है बात। हाईलाइट नहीं होता। आप कुत्ते के काटने के सिर्फ इस साल के 6 महीने के रिकॉर्ड देख लें, हजारों में, हजारों में। आपने क्या काम किया? 40,000 मेरे रिकॉर्ड है सर। 6 महीने हुए, साल गुजरा नहीं है हजर, 6 महीने हुए, आपने क्या काम किया उस पर? हमारी हुकूमत ने काम नहीं किया, चलो गुजर गए 6 महीने, आगे का लाए अमल तो बता दें। आगे चले तो जा रहा हूँ ना।
इन्होंने तो प्लांटेशन का रेशो ये है पूरे कराची में 2% है। पानी टैंकरों में है, पौधों को देने के लिए नहीं है, इंसानों के देने के लिए नहीं है। अनकरीब आप और मैं सिलेंडर लेके घूम रहे होंगे ऑक्सीजन का। अगर हम लोग और आप लोग जो थोड़े थोड़े से हम कोशिशें कर रहे हैं ये ना करें तो लिटरली हम लोग ये ऑक्सीजन के सिलेंडर्स लेके घूम रहे होंगे। आपको क्या लगता है माफिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या गवर्नमेंट कमजोर? माफिया ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। गवर्नमेंट कमजोर पड़ेंगे। आप देखें, अब मैं माजरत के साथ किसी एक कम्युनिटी को मैं टारगेट नहीं कर रहा, मैं फिर कह रहा हूँ आप आप हाईवे से आए, किसी शहर में, किसी मुल्क में या किसी भी हदूद में आप इंटर हो, उसकी एंट्रेंस कितनी प्यारी बनाई जाती। अपने घर में आप इंटर हो, घर की दहलीज कितनी प्यारी बनाई जाती। हमारे कराची में इंटर हो, क्या हालात है। या ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे जो गेम किसकी है यार, मुझे इख्तलाफ नहीं है, ठीक है, गरीब है, मैं हमदर्दी रखता हूँ, इंसानियत है मुझे, मैं भी उनके खैर हूँ, मगर इसका सोल्यूशन निकालें ना। आप इसको जगह दें, मल्टीपल स्पेस हैं, आपका ठट्टा, घारो, धाबे जी, हजारों एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई, आप उसको शिफ्ट करें वहाँ पर, आप उनको रोजगार दें, आप उनको कारोबार दें। आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट या तहरीक इंसाफ इनकम सपोर्ट जो भी कार्य बनाए हैं आपने, आप उनको रजिस्टर करें, आप उनको वहाँ फैसिलिटेट करें, आप उनको तालीम दें, आप उनको शऊर दें। आपने यही भंगियों की हालत में वो पड़े हुए हैं, जैसे आए चग्गियाँ लटकी भी होती हैं और लेडीज़ बाहर बैठ के नहा रही होती हैं। यार आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपके बच्चे क्या सीखेंगे? आपने विजिट किया है, आप वीडियो तो बना भी नहीं सकते वहाँ पर, सिर्फ विजिट ही कर सकते हैं। जहाँ आपने कैमरा उठाया 100 से 200 बंदे आप पे हमलावर हो जाएंगे, ये तो बात नहीं, हवा बोल दें आप पर। आपके मेरे घर में वो चीज़ें नहीं होंगी जो वहाँ पे है। जाहिर है, मैं ये बोला तो फिर ये जानबूझकर यही वही लोग रात में जो है यहाँ पर डकैती कर रहे होते हैं, चोरी कर रहे होते हैं। और आप देख लें मल्टीपल चोरेंगी, आयशा मलिक चोरेंगी बहुत अच्छी बनाई, मैं कराची में बनाई, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस बात पे। मैं उसका हाल क्या है, अभी तो बहुत बुरा हाल है वहाँ। पे देखें वो चड्ढे लटके हो रहे हैं। और इससे मैंने वाटर पंप पे वीडियो बनाई, उन्होंने क्या किया कि वाटर में चारों तरफ कपड़े लटके हैं। यार मेन चुरंगी है यार, कुछ जो भी घाट है, सेंट्रल इज द हार्ट ऑफ सिटी। अली भाई ये हाल है इसका, फिर कोई सवाल करे तो यार आप उसके टाउट हैं। अच्छा एक तो ये भी हमारे में, मैं बता रहा हूँ इत्तेहाद और हमारे एक ना होने का नुकसान क्या है। मैं इस टाइम अगर मुत्तहदा की कोई कमी बता देता हूँ तो मुत्तहदा वाले ये बोल के जान छुड़ा देंगे ये तो जमात इस्लामी का है, मैटर क्लोज। मैं मुत्तहदा को छोड़कर पीपल्स पार्टी की कोई कमी को खामी बता देता हूँ, उन्होंने भी यही होगी, उन्हें कहा तो मुनाफिक है, मुनाफिक है, मुनाफिक है, आवाम ने उसके साथ हुए, खत्म कहानी। अगर मैं कोई पीपल्स पार्टी का अप्रिशिएट, मैं कराची में मैंने अप्रिशिएट किया, आप वीडियो में अपने नीचे कमेंट देख लीजिएगा, ये तो मुर्तज़ा वहाब का डाउट है, जबकि मेरे बहुत सख्त अल्फाज है मेयर कराची के लिए। आप मेरी वीडियोस देखें, मैं बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ। वो तो हेल्पलेस है ना उनके वक्त हिसाब से, उनके पास तो वसाइल ही नहीं है ना। तो किसके पास है भाई, आप मेरे के बैठे में क्या हुकूमत उनकी, सीएम उनका, तो मसाइल कहाँ आ रहे हैं। अब यही तो सवाल है करने में। मेरे घर में पानी का कुआं है और मैं इन लोगों मेरे पास पानी नहीं है। यार ये तो खैर बात आज छोड़ दें, बातें बहुत आगे निकल जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी जो है वो ये रोना गाना करे तो मेरे हिसाब से तो बेकार है। अच्छा सबसे बड़ी बात, आप अपनी वजारत नहीं छोड़ते, आप अपनी जो ऐशो इसरत होती है वो नहीं छोड़ते। आप क्या करते हैं, आप बोलते हैं कि यार मेरे बस में ये नहीं है तो उसके अख्तियार है, उसका अख्तियार है। मैं ये कहता हूँ हमारी आवाम क्या करे, जब ये वोट लेने आए ना उससे पूछे भाई तू क्या काम कर सकता है, तेरे अख्तियार है, उससे आप तू भी बोल सकते हैं, तेरा भी सब सुनेंगे, जी सर मैं हजूरी ठीक उस टाइम पे तो हाँ, उससे हम ऐसे बोले भाई तेरे इख्तियार में क्या है, तू मेरे एरिया के लिए क्या कर सकता है वो लिख के दे। वो बोले ना कि भाई एक पार्क है मैं उसमें घास लगा सकता हूँ, ठीक है मेरी समझ में आया, मैं इसको इतना बोले घास लगे, हाँ बस। अभी आप पूछ लें किसी के पास चले, अभी रिसेंटली परसों रात में C21 को मैं इंटरव्यू दे रहा था तो वहाँ पे यूसी चेयरमैन खड़े में, मैं क्या करूँ डिसेबिलिटी का जो है वो सर्टिफिकेट ले घर पे जाऊँ, मैं फिर भी लोग आवाम के साथ खड़ा हूँ। तो माइक मेरी तरफ आ गया, तो मैंने कहा भाई आप खड़े नहीं रहे, आप लेट जाएं, हमें काम चाहिए। 3 साल बाद आप हमें बोलें कि डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लेके आप घर बैठे हैं, आप वोट लेते वक्त बताते ना कि भाई मैं धक्का नहीं लगा सकता, मुझे वोट देना है दे दो, नहीं देना नहीं दो। मैं पानी के मसाइल का आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, वोट देना है दे दो, नहीं देना नहीं दो। नहीं सर ये तो जब वोट लेने आते हैं तो सर आपको बोलेंगे मैं तो ऐसा कर दूंगा, ये रोड भी मैं बनाऊंगा, ये मेन होल भी मैं देखूंगा, ये जो पार्क का इशू है ये भी मैं देखूंगा, आपको स्कूल बनवा के दूंगा, आपको मैं रोजगार दे रहा हूँ, आप बस वोट दे, मैं जीत रहा हूँ, 5 लाख तो आपके अकाउंट में डाल रहा हूँ, टैक्स माफ मैं यूं कर दूंगा कराची। बाद में ऐसा कि मैं तो बेयार मददगार हूँ, मेरी सैलरीज नहीं आ रही, मतलब किस तरह से होते हैं, मेरी जो सैलरी नहीं आ रही, मैं खुद बेयार मददगार हूँ, मेरे पास इख्तियारात नहीं है, वो चाहे मेहर कराची हो चाहे वो एक छोटा सा यूसी चेयरमैन हो, वो ये बोल के वो जान छोड़ा देता। कराची हमारा है, पठान का भी है, सिद्धी का भी है, पंजाबी का भी है, जो यहाँ कला बढ़ा, जिसकी 2 नस्लें 3 नस्लें यहाँ डेवलप हो गई,
लिटरली उसको कराची से मोहब्बत। आप उसको ये नहीं बोल सकते गैर मुकामी। जो सिंधी हैं यहाँ पर, जिनकी 3 नस्लें 4 नस्लें परवान चढ़ गई, और उनमें कोई ऐसा सिंधी है जो कराची के अगेंस्ट है, तो यकीन माने वो वाला सिंधी कराची को प्रोटेस्ट करेगा। क्यों? उसे मोहब्बत हो गई, उसे उनसियत हो गई, उसका यहाँ बचपना है, उसका बुढ़ापा है, उसकी बच्चों का बचपना है यहाँ पर। सेम उर्दू स्पीकिंग्स का यही, सेम पंजाबियों का यही है, हमारे हर कम्युनिटी का यही है। तो यार हम सबको मिलके कराची के लिए कौन होगा? भाई वो अवाम कौन है जो जाके ये वो अवाम नहीं है। देखिए जुल्म कभी फर्द वाहिद कौम, फर्द वाहिद फिरके का नहीं होता। अरे भाई जुल्म जो होता है वो जुल्म होता है। बिल्कुल जुल्म का मसलब मजहब फिरका कुछ नहीं होता। जुर्म का हत्ता की इंसानियत से भी ताल्लुक नहीं होता। जुर्म जुर्म ही होता। बिल्कुल ऐसे कत्ल करने वाला पठान महाजिर सिंधी नहीं होता, वो कातिल होता। बिल्कुल अच्छे। चोर पठान महाजिर सिंधी नहीं होता, वो चोर होता। तो हमें इस चीज़ को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात जो मेरी कोशिश है, मैं मॉन्टेसरी से लेके जो मैट्रिक तक के स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी लेवल और कॉलेज लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं, वो कोशिश कर रहा हूँ मैं जो मेरे पास है उनको दे सकूँ। जो सेविंग से ज़्यादा कर सकता हूँ वो कर सकूँ। मैं मल्टीपल लोगों से बिला वास्ता अल्लाह वास्ते कोलैबोरेशन कर रहा हूँ, विदाउट यानी कि किसी लालच और मतलब की क्या शायद मेरे कराची में मेरे कुछ करने से बेहतरी आ जाए। तो बस ये एक छोटा सा मेरा मकसद है, और ये है मैं इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर चेंज आए। एक छोटा सा सर्वे है रिसर्च के अकॉर्डिंगली 2020 में 20 से 25 से 30% तक पॉवर्टी थी पाकिस्तान वो कराची में। बट आज की अभी आप गूगल पर डाल के देखें 35 से 40% पॉवर्टी है। जबकि सेठ खिला रहे हैं, NGOs बढ़ते जा रहे हैं, सोशल वर्किंग हमारी बढ़ती जा रही है। इसकी क्या वजह है कि इलिटरेसी का रेट बढ़ता जा रहा है, गुर्बत बढ़ती जा रही है। हाली भाई जब जब देखें एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ कि आप यहीं बैठे रहें, मैं यहीं आपको खाना ला दूँ, यहीं आप सो रहे हैं, यहीं आपको पाने की चीज़ मुयस्सर हो, तो आप दीवाने या पागल या जिसे बोलते हैं कि मेरे हिसाब से ये बोलते हैं कि नाअहल जो हमारे हुक्मरान हैं, वो नहीं, आप बोलेंगे भाई हर चीज़ बैठे बिठाए मेरे लिए शहनशाहों वाली मैं ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। बकरे मतलब हमें नसीब नहीं होता। लिटरली मैं अपना बताऊँ, महीने में 2 दफ़ा मैं मेरे घर पे पक जाता है तो पक जाता है। बाद होगा महीने में 1 दफ़ा और 1 दफ़ा भी नहीं पकता। हाँ, वैसे ये आपको सेब खिला रहा है भले से सेब खिला रहा है। बहुत उससे फ़र्क क्या होता है कि आपने इंसान को कामचोर बना। आप हट्टा-कट्टा बंदा देखें, उसने अपने कंधे पे जो है बेलचा रखा होगा, अपने छोटे से बच्चे को लेके जो है वो साथ घूम रहा होगा, अपनी फैमिली को लेके घूम रहा होगा। वो काम क्या होगा? सर मुझे ये दे दे, रोज़गार नहीं मिला। वो लिटरली 110% मैं कराची वाले से कहता हूँ आपके प्लेटफ़ॉर्म से, अगर किसी का है, अगर कोई कहता है कि ऐसा नहीं है, तो कमेंट में बताएँ मुझे। अगर ऐसा नहीं है तो आप टैग करें, मुझे बताएँ कि हाँ, साकिब भाई ऐसा नहीं है। आप उसको काम पे लेके जाएँ, तो उसके बहाने शुरू हो जाएँगे, मेरा बाईपास हुआ हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा लास्ट टाइम हाथ टूट गया था, मेरे बच्चे क्या करेंगे? लिटरली जो वॉल चॉकिंग्स वाले हैं, इनको मैंने ₹2000 डेली की ऑफ़र की, क्या तुम खैर ख़्वाही की तरफ आ जाओ, मेरे साथ मिलके। ज़ाहिर है मैं भी पेंटर हायर करता हूँ जब वॉल चॉकिंग रिमूव कर रहा होता हूँ, तो ज़ाहिर मुझे ज़्यादा पे करनी पड़ती है। तो मैंने यार ₹2000 दे रहा हूँ आपको, आप मेरे पास आ जाओ, मंथली ₹60,000 बनता है। काम वो नहीं हो बस आपके 60,000 पेश। अरे यार मेरा यूँ और यूँ ऐसा। यार एक बैंक के कैशियर 14 साल 15 साल पढ़ने के बाद 60,000 सैलरी ले रहे हैं। 60 भी ज़्यादा बना रहे हैं, इससे कम में काम कर रहे हैं एशिया। तो फिर इसकी वजह क्या है कि उसको हराम की लत लग गई। ऐसे ही जो हमारा माशरा ख़राब होता जा रहा है, बद से बदतर होता जा रहा है। अरे भाई सबसे बड़ी वजह है हमारी हमारी NGOs को काम करना पड़ेगा इंडस्ट्रीज़ पे। जब आप एक ऑर्फन हाउस खोल सकते हैं ना, वहीं पे छोटी इंडस्ट्री भी लगा सकते हैं। मेरा खुद का एक बहुत बड़ा विज़न है, एक बहुत बड़ा एम है। इंशाल्लाह चलिए मैं आप यानी कि अपना विज़न शेयर कर ही देता हूँ कि जितने ड्रग एडिक्ट लोग हैं, जितने भी रिहेबिलिटेशन सेंटर होगा और वहीं मेरी इंडस्ट्री होगी। यानी कि होता ये है 3 महीने में थोड़ा-सा वो स्टेबल होता है, कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं होता। वो अपना वर्क करेगा, उसका माइंड डाइवर्ट होता रहेगा, 6 महीने तक वहीं काम करेगा वो। वो माँओं के लाल जो रोडों पे पड़े हुए थे, वहीं रहेंगे नहीं, वहाँ से नहीं जाएँगे वो। सालों साल वहीं से नहीं जाएँगे वो। उनकी जो अर्निंग्स होंगी, उनकी फैमिलीज़ को दी जाएँगी। हमारे मुल्क में बेहतरी आएगी, रोज़गार बढ़ेगा, हमारे यहाँ खुशहाली आएगी, और जितने ये माफियाज़ हैं वो कमज़ोर पड़ेंगे। हमें इतना बड़ा कोई विज़न चाहिए। हमें इस तरह का विज़न चाहिए कि जो हमारी माएँ-बहनें हैं उनको इंडस्ट्री दी जाए। ऐसा काम किया जाए। मैंने वर्किंग कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि किचन गार्डनिंग का हम लोग काम करें। अपनी छतों पे जो है हम लोग ग्रीनरी करें, उससे जो है मिनिमम हफ़्ते की 1 हांडी तो बनेगी आपकी। आप ऑर्गेनिक खा रहे होंगे, अपने घर का आप खा रहे होंगे, आपको उसकी मुसर्रत और खुशी ही अलग होगी। बिल्कुल ऐसे। उससे क्या होगा यार, कुछ नहीं, आपका 6% रेशो कराची में ग्रीनरी का बढ़ जाएगा।
अगर हर बंदा छतों पे आपको सैटेलाइट्स आप देखते हैं पूरी कंक्रीट और पत्थरों का ज़माना नज़र आता है, तो सोलर का मसला आ गया। सोलर में भी आप गार्डनिंग कर सकता, सोलर के नीचे आप गार्डनिंग कर रहे हैं, सोलर भी आपके लिए शेडी। फिर कई चीज़ें हैं हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि अपने कराची के लिए, अपने शहर के लिए करें। और बात वही है, छोटा छोटा इनिशिएटिव लेंगे तो हमारे शहर में तब्दीली आएगी। हर बंदे को इंडिविजुअल अपने अंदर सिविक सेंस उजागर करना होगा, अपने आप को बदलना होगा, तभी बदलना होगा। मैं आप पे तनकीद करता रहूँ और मैं वो काम दोहराता रहूँ, तो अली भाई वो नहीं होगा। बिल्कुल दूसरी तरफ उंगली करने से बेहतर है ना, मैं अपने गिरेबान में झाँक के देख, और मैं अपने शहर को क्या दे रहा हूँ, ये देख। अब ये देखें, अभी आदिल भाई हमारे कनाडा से आए हैं, 19 की वापस जो है उनकी फ़्लाइट है। मेरे फ़ैन भी हैं, चाहने वाले भी हैं, अब तो दोस्ती भी हो गई है उनकी। उनका कहना है कि वहाँ पर मेरे अगर गार्डन की घास बढ़ेगी और मैंने नहीं काटी ना, तो मेरे घर पे टिकट आ जाएगी, चला टिकट है। या हम क्या, अगर हमारे पास चलाना आया तो हम लोग गवर्नमेंट को ब्लेम कर दो। खैर ब्लेम सही भी कर रहे हैं, फिर वक्त ये जाहिर है ई चला आ रहे हैं, रोड्स नहीं है सही, तो ये मामला हैं सारे। तो इस हद तक सही भी है, मगर हमें अपने अंदर भी थोड़ी सी चेंजिंग लानी हो। हम लोग हफ्ते की बुनियाद पर अगर अपने बच्चों को साथ दे जाए, उन्हें कचरा उठाना, उन्हें तरीका सलीका और प्रैक्टिकली हर चीज़ करवाएंगे ना, लिटरली ये 5 साल 8 साल 10 साल बाद चेंज आना शुरू कर। अरे भाई, इस नहज इस तहरीज़ तक पहुँचाने के लिए, कराची को बर्बाद करने के लिए, लेकिन मैंने 70 साल का दौरानिया लगा, तो इसे ठीक करने के लिए भी टाइम लगेगी। नस्ल दर नस्ल ये गलाज़त, ये गंदगी, बेशऊरी फैलाई गई। हमें इसे ख़त्म करने के लिए भी अपनी जो आने वाली जनरेशन है उनको भी एजुकेट करना होगा, उनमें सिविक सेंस उजागर करना होगा। जो हमारे साथी हैं उनको देखिए, जैसे मैं एक हूँ, मैंने एक एरिया में टीम डेवलप करी, वो अपने साथ दो दो, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हम टीम वर्क करेंगे तो इंशाल्लाह क्यों नहीं चेंज आए। पहले कोई काम नहीं करता था, जब मैंने अकेले वॉचिंग पे काम स्टार्ट किया, लोग बोले आते भाई तू तो दीवाना है, पागल है तू। अब वजह क्या थी, मैं सेंट्रल भी कर रहा हूँ, मैं यही काम कर रहा था, तो यही फूड पांडा की मैं यूनिफॉर्म में ही वॉचिंग नहीं करता। दैन फिर मैं घर जाता था, मैं जाऊँगा वहाँ जाऊँ वापस आऊँ, 2 घंटे मूड होना हो, अभी मोटिवेट हूँ मैं भी कर लेता हूँ, घर जाके चेंज करके ना आगे सो जाऊँ। उस पर भी लोगों ने तनकीद की, मैंने कहा को नसला नहीं। उसके करने से क्या हुआ, कई कंपनीज, हमारे मेयर कराची, कई पॉलिटिशियन पार्टी, कई जमातें, कई एनजीओज, आपने देखा होगा वर्ल्ड चैंपियन भी काम करना स्टार्ट हुआ। एक सवाल है, पता है सवाल भी डायरेक्शन तो थोड़ी सी चेंज है, ऐसे कि डोनेशन लोग करते हैं जी, और इसी की एनजीओज को, और इसी चीज़ को थोड़ा मैं चेंज करूँ आपकी तरफ, तो आपके साथ आके मेयर कराची जुड़े हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हैं। ये मार्केटिंग का जरिया है या सच में खिदमत है? बिल्कुल आपका सवाल वैलिड है ये। जो मेयर कराची आए वो फ़ैन के घर से आए, अगर उनका नेक नियति और उनका गर्ज़ और उनका यानी कि नियत अगर ये थी अली भाई कि वो सपोर्ट करें और इसको आगे लेके चलें, तो ज़ाहिर है बाद में भी कोऑर्डिनेट करते हैं। बिल्कुल ऐसे वो आपके पास आए, वीडियो बनाई, दैन चले गई, सिर्फ वो चैप्टर खत्म। अब मेरी तरफ आ जाएँ आप, कि अब जब हम लोग काम कर रहे होते हैं, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, देखें अब वो वॉइस की मद में, किसी के मैसेजेस की मद में, किसी की रोदात की मद में आपको मोटिवेशन जनरेट। अगर कोई डोनेशन दे रहा है तो हम उसका आउटपुट करके दिखा रहे हैं। अगर कोई मुझे 1000 रुपये दे रहा है तो उससे ज़्यादा मेरा एक्सपेंस हो रहा है। अभी तक जो ट्रांसपोर्ट का जितना भी खर्चा आता है वो मैं कर रहा होता हूँ भैया। हम लोग एक प्रोजेक्ट करते हैं, आप मेरी जितनी वीडियो देख लें, किसी वीडियो में बाकायदा मैंने नहीं बोला कि यार मुझे ये काम करना है, आप चंदा दे जाए, डोनेशन देता है। जो इंटरेस्टेड होता है पर्सनल डीएम करता है, पर्सनल मैसेज करता है, उसको बताता हूँ भाई ये है, आप कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। अगर वो पार्टिसिपेट करता है तो भाई ये पतंग कहानी, उस पर भी उसको बावर क्या होता है, आपका सदका जारी है, मुझ पे एहसान नहीं, आपका लेवल ऑफ इंटरेस्ट है, मैंने आपको फोर्स नहीं किया। एक होता है ना कि मैंने जैसे फोर्स किया, कई एनजीओज आप देखते हैं, कई लोग हैं कि मुझे ये लेना है, ये मैंने तो ऑन वीडियोज आप देखेंगे जितनी रिकॉर्ड है, और वीडियोज किसी वीडियो बनेंगे बोलते हैं। बहुत सारे लोगों ने इसी तरह वर्किंग स्टार्ट की, लेकिन आगे जाके कंटिन्यू मतलब फंडिंग वो एक नज़र आना शुरू हो गई है। बिल्कुल, अब मैं आपको इसका कंटिन्यू करूँ, मैं भी डोनेशन लूँगा। ज़ाहिर है मुझे इतना बड़ा अगर विजन लेके चल रहा हूँ और रिहेबिलिटेशन बनाने की मैं नियत रखता हूँ, तो इतना बड़ा विजन है, पूरे विजन को मैं प्रेजेंट करूँ, दैन उसके लिए अगर मैं डोनेशन कलेक्ट कर रहा हूँ और मैं आपको आउटपुट दे रहा हूँ, अपने सिटी, अपने पाकिस्तान को आउटपुट दे रहा हूँ, क्या मैंने रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया, दैन उसी में मैंने इंडस्ट्री बनाई, अब मुझे डोनेशन की नीड नहीं है। अब जो वो अर्निंग्स हैं, वो जो बेचारी मेरी माएँ बहनें जो अपने बच्चों की वजह से परेशान हुआ करती थी, उनके घर चल रहा। अब यहाँ पे घर कैसे चल रहा है पता है, मैंने डोनेशन ली, आपके घर पे राशन दे दिए, ये घर चल रहा। मैं अगर डोनेशन लेके कोई ऐसा काम करता हूँ जिससे इंडस्ट्री एक लॉन्ग टाइम कोई काम कोई अर्निंग सस्टेन होती है, तो क्या हर्ज है इसमें, आप बताएं मुझे। अली भाई अगर मैं अर्निंग
या डोनेशन या कोई भी एक सपोर्ट लेता हूँ, किसी भी गवर्नमेंट लेवल पे सपोर्ट लेता हूँ। मैं कराची से या सीएनसी से मैंने रिक्वेस्ट की कि आप मुझे ये ज़मीन का हिस्सा दे दें, मैं वहाँ पे इंडस्ट्री, रिहेबिलिटेशन सेंटर, स्कूल, कॉलेज ये बनाना चाह रहा हूँ उन लोगों के लिए जो बेचारे तालीम हासिल करना चाहते हैं, उनके पास ज़रिया नहीं हो। तो जाकिर भाई, you were talking about donations जी, and माफियास, जो भी बात अभी कहा, और की आज जो काम कर रहे हैं, ये काम भी तो खामोशी से हो सकता था। वीडियो बनाने का मकसद बिल्कुल खामोशी से करता, आज मैं आपके पास बैठा होता, खामोशी से करता, मैं कराची में बस उठ के आता, खामोशी से करता, बाकी लोगों में मोटिवेशन बढ़ती, खामोशी से करता, क्या ये काम हो पाता? मेरा शोर मचाकर, इतना वावेला कर कर कि काम करने की सिर्फ और सिर्फ वजह ये कि मैं मर जाता हूँ तो कोई और साथी खड़ा हो जाए, मैं नहीं रहता तो मेरी आने वाली नस्लों में तो कोई और याद रहती कि नहीं यार, इससे इनिशिएटिव लिया था, वो करके दिखाया, भले एक वॉल क्लियर की, मल्टीपल एरियाज में काम किया, प्लांटेशन पे, मेन हॉल पे, पोथ हॉल पे, हर मामले को, हर इशू को हाईलाइट किया, माफिया के अगेंस्ट खड़ा हुआ। तो जब मैंने किया तभी तो लोगों में जज्बा पैदा हुआ। किसी पॉलिटिकल पार्टी से कभी कुछ रेड आई है? हाँ, आइए वॉक एक दफ़ा तो नादन के बीच पे मैंने ऑल शॉपिंग क्लियर की, तो अच्छा मैंने बाकी में वल्ला मैंने जो है नोट नहीं किया था, अपार भाई लिखा हुआ था वहाँ पे, जी अपार भाई लिखा हुआ था। तो अच्छा वहाँ मेरा वो जो है तरीक़ेकार मेरी टीम थी, मैं कहा हमने वहाँ से रिमूव किया। अच्छा उसकी हालत मैं बता दूँ आपको, शलवारें जो पुलिस जो हज़रात हैं, इन लोगों ने शलवारें लटकाई गई, वहीं पे पेशाब कर रहे थे, घी की थैली, एक गलाज़त थी उस दीवार पर। तो मेरी टीम ने, मैंने मिलकर उसको क्लीन किया। वहाँ पे हमने हैप्पी न्यू ईयर आ रहा था, स्टार्ट में बता रहा हूँ। तो उस पे जो है मैंने, अच्छा मैंने वाक़ई में वल्लाह बता रहा हूँ, मेरी मैंने देखा कि जिया पाक भाई लिखा हुआ है या कुछ इस तरह ज़हन में नहीं गया, मेरे दिमाग ही नहीं गया, पर्पस से नहीं हुआ। खैर मैंने वो रिमूव किया और मैंने नया साल मुबारक 2024 ये वो फ्लैग पाकिस्तान का बना, वेलकम टू 2024 लिख के आ गया। बहुत अच्छा लगा, लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं। कुछ कमेंट्स इसमें आ रहे हैं, तो आफाक भाई का नाम मिटाया, पूरे खून से कराची में तुम्हारे नाम से आफाक भाई लिखेंगे। पर्सनल व्हाट्सएप पे कॉल्स, एक नाम था उमर खुरम, ऐसा कुछ नाम था कुछ, उनकी कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, मैं तुम्हारे घर पर आ रहा हूँ, ये कई लोगों के मैसेजेस कि अब तेरे खून से पूरे कराची पर आफाक भाई लिखा जाएगा। मेरे को समझाया, मैंने कहा यार आपकी मोहब्बत, मैं ताज़ीम करता हूँ आपकी मोहब्बत, मैं इख्तलाफ नहीं रखता आपकी, ठीक है आप सियासी पार्टी से इख्तलाफ रख सकता हूँ, आपकी मोहब्बत से इख्तलाफ नहीं रखता। मुझसे कोई मोहब्बत करता है, मैं चाहे लाख चोर हूँ, डाकू कुछ भी हूँ, उसकी मोहब्बत से आप इख्तलाफ नहीं रख सकते। ऐसा ही है ना, एक माँ अपने बेटे से मोहब्बत करती है, वो कुछ भी है, वो उसका फेल है, मगर माँ की जो मोहब्बत है बेटे से, उससे आप इख्तलाफ नहीं रख सकते। मैं कहा मैं आपकी मोहब्बत से इख्तलाफ नहीं रखता, मगर जो आपने अल्फाज कहे, अगर आप में इतनी मोहब्बत, इतनी चाहत, इतनी अकीर, अभी जानिए जब कहा थी, जब उस पर गराजत हुई थी, बिल्कुल ऐसी है। मैंने फिर वीडियो पहले देखी, वो आधा मिटा हुआ भी था, एक बुरा हुआ था, मैंने कहा वो कहा थी, बोला आपने सिर्फ इसका मिटाया। मैंने कहा ये आपकी गलत टाइमिंग कि मैंने सिर्फ आफाक अहमद का मिटाया। मैंने कहा मैंने पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट भी वॉच शॉकिंग की, मैंने जमाते एक दीवार पे अगर गलाजत किसी पार्टी ने भी की थी, मैंने वो मिटा के रिमूव किए, उस दीवार को अच्छा बनाने की कोशिश की, अपने शहर पे अपने जो माहौल है उसको अच्छा करने की कोशिश की। तो ये थोड़ी सी थ्रेड्स आती रहती हैं कि तुम वहाँ मिल जाओ, तुम यहाँ नहीं आना, कत्ल कर देंगे। इसलिए डंपर का वाक़या हुआ, तो मैंने डंपर का जो वाक़या हुआ था लकी वन पे, आपको याद होगा, तो उस टाइम खबर क्या है, उस टाइम जो है वो उन्होंने पिस्टल वगैरह भी निकाल ली थी, आपके लियाकत नसूर साहब ने, ये वो। तो मैंने वहाँ से उस प्लेटफॉर्म से वहाँ खड़े होकर कहा कि यार आपके जितने डंपर जले, नुकसान हुआ, मैं जो है इसको मानता हूँ, तस्लीम करता हूँ, आपके जितने डंपर भी हैं, सब डंपर की एक अमाउंट मुझे बता दें। मैं मोहम्मद सादिक रशीद सईदी इब्न अब्दुल रशीद सईदी अपने अल्लाह को, अपने खालिक को, मालिक को, राज़ी को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ, मैं सारी रकम अदा करूँगा। वो कैसे करूँ, जैसे करूँ, मेरा आइडिया है। अब तक यानी कि उस टाइम जो है दूसरा महीने चल रहा था, फ़ेब का ऑलमोस्ट, मैंने कहा ये जो 170 जाने चले गए, वो मुझे आप वापस ला दें। बिल्कुल, मैं आपके डंपर की वैल्यू दे देता हूँ। तो मैं कहा चलें आपके लिए थोड़ी सी रिलैक्सेशन कर देता हूँ, आप 67 हटा दें, 100 जाने मुझे वापस ला दें। मैं कहा सब हटा दें, एक मलिर हार्ट का वो बच्चा जो अपनी माँ के पेट में निकलते ही दम तोड़ गया, जान से चला गया, आप उस एक बच्चे की अगर जान मुझे वापस ला दें ना, तो मैं आपको आपके डंपर की पूरी, जितने डंपर पूरे साल में मत तक जलेगा, अमाउंट दे दूंगा। और अगर आप उस बच्चे को वापस जिंदा नहीं कर सकते, उसकी जान वापस नहीं ला सकते, तो इसका मतलब यह है कि आपके करोड़ों डंपर से ज्यादा एक जान कीमती है। बिल्कुल ऐसे ही, करोड़ों डंपर से एक जान कीमती है,
तो डंपर की कोई वैल्यू नहीं है एक जान के आगे। तो इतने डंपर कैसे इंसान को रोनता हुआ चलेगा। तो उस पर मुझे थ्रेड आई कि तुम पठान के अगेंस्ट कर रहे हो, तुम उसके अगेंस्ट करो। मैंने कहा यार अल्लाह को मान, डंपर पठान है, डंपर महाजिर है। आज से 3 साल पहले या 4 साल पहले डंपर इसी इसी कंडीशन पे चल कर इसी क्वांटिटी के साथ चलते जा, वही अपने टाइप पे चल कर था। अब इतने वाकयात क्यों पेश आ रहा। अरे मैं 2 चीज़ें ऐड करूँगा, एक तो ये डंपर वाला, दूसरा चोरी डकैती का भी मैं इसके बाद में बताता हूँ कि अब क्यों इतना होने लग गया। एक, बगैर लाइसेंस, बगैर तस्दीक, बगैर नंबर प्लेट, बगैर ये जाने कि वो अहलियत रखता है चलाने की या नहीं, वो कानून की सख्ती एक व्हीकल पे ना होने की वजह, आपने बाइक पे सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, आपने कार वाले पे, ऑटो वाले पे सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, चिंकी पे आपकी रिस्ट्रिक्शंस कहाँ। जो नंबर अभी होती, नंबर प्लेट नहीं होती और पूरा 1 2 3 ट्रैक आपके पैक किए होते हैं, पीछे लोग जलीलो ख्वार और होता है। 10 रुपये, 20 रुपये या 50 रुपये उनका रेंट होता है। आपने हाथ दिया वो सीधी गाड़ी घुमा देगा, फास्ट ट्रैक से सीधा स्लो का। तो यार बाकी बेचारे कहाँ जाएंगे। आप अभी तक कोई लायमल नहीं है, आगे भी क्या है कोई लायमल नहीं। इनको तो चलान, इनका लायमल ये चल रहा है, बाइक वाला लेन क्रॉस करेगा उस पर चलाना, हमारी तरफ लायमल चल रहा है आवाम की तरफ। हम दीवार पे की तरफ कुछ नहीं है। आप बोले ना कितनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है कि आप उनकी तरफ कोई कानून भी नहीं बना सकते। अब आ जाए डंपर माफिया में, जो डंपर कचरा उठाते हैं, वो तो अपने शहर की, कराची शहर की अपने बाप की जागीर समझ लेते हैं और बोलते हैं मैं गवर्नमेंट से मैं कॉन्टैक्ट मिल गया, मैं तो खुद वजीर आलम। तन तन आते हुए जाते हैं, इस रफ्तार से जाते हैं अली भाई, आप उसके करीब से गुजरे तो आपके यकीन माने कि पूरे पुर्जे जाए। आप रात में 1 बजे जाए, लकी बच्चे बाहर खड़े हो। बिल्कुल, मैं गया हूँ, मैंने खुद देखा वहाँ पर। तो वो जो एक उमेर और उनका भाई और उनके जो अब्बू, तीनों जो जान से चले गए, क्या वाकया हो। यही तो वो पुलिस ने क्या किया, डंपर का अभी तक आपको किसी डंपर का ये नहीं होगा इसको अरेस्ट कर लिया, इस पर हमने ये कानूनी कार्रवाई कर दी, कैमरे लगा दिया, कोई हमारी पुलिस की तरफ से इस पर अभी तक कोई भी रिजल्ट नहीं आया। मगर वहाँ पे यूसुफ प्लाजा पे कहीं कोई प्रोटेस्ट कर रहा होता है, वो बेचारे जो है जवान FIR कटवा के अपना मुस्तकबिल बर्बाद करके थानों में घूम रहे हैं। हो सकता है आपके पॉडकास्ट के बाद मेरे घर पे क्या बार भी डाला लगा हो, मेरे भी लग सकता है। ये तो है, मगर ये चीज़ तस्लीम करनी पड़ेगी हमें कि सबको मौत आनी है, चाहे वो वज़ीर आज़म हो, चाहे वो एक अदना सा जो है वो आपका मजदूर हो, सबको मौत आनी है। आप अभी ओहदे पे फाइज हैं, आप अफसर हैं, अल्लाह ने आपको ताकत दी है, तो कुछ ऐसा कर जाएं कि आपकी आप परत बन जाए। वरना यकीन माने कर्नल अभी आप देख रहे हैं, जनरल परवेज़ मुशर्रफ भी थे तो इस दुनिया में नहीं, बेनज़ीर भी थी दुनिया में नहीं है, कायदे आज़म भी थे, मुल्क बनाया दुनिया में नहीं, कारून फिरौन सबको ले लिया थे, नहीं है, तो आप भी नहीं रहे। तो आप अभी मुझे डाले से उतार सकते हैं, आप मुझे मार सकते हैं, बस खत्म जाए, मेरी आवाज़ मेरे विजन को तो नहीं मार सकते हैं। तो ये एक हमारा है। और दूसरा मैं चोरी डकैती हो रहा था, बहुत बड़ी गफलत एक गब्बर की है कि तस्दीक ना करना, उनको कानून की तरफ ना लेके आना। शर्जील मेहमद साहब ने जो है हैवी व्हीकल से हटा दिया, और 22 व्हीलर टैंकर को भी 22 व्हीलर टैंकर को भी हैवी व्हीकल से हटा दिया। तो आप अंदाजा कर कि जब इस तरह की कानून, मतलब एक माफिया को डिफेंड किया ना हमें कि टैंकर के नीचे आगे कोई नहीं मरा अभी तक, तो ये हम डिफेंड खुद माफिया को करना है। और इसी तरह से आप आ जाएँ जो हमारी चोरी डकैती होंगी, तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है आपके प्लेटफॉर्म से इस वीडियो को शेयर करें। वो तमाम लोग जो जिनके घर में चौकीदार हैं, जिनके घर में मासी काम करती हैं, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि हम लोग बगैर तस्दीक के किसी मासी को अपने घर में कैसे रखिए। और अभी भी आपके प्लेटफॉर्म से कहता हूँ, अभी भी आप उनसे NIC लें, उनसे तहकीक करें। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ आप उनकी ताज़ीम करते हैं, मोहब्बत है आपको उनसे, या आपका उन पर भरोसा है, आप नहीं चाहते कि उनके दिल को ठेस पहुँचे, तो आप एक तरीका आजमाएं। अब यार वो आपको पैसे मंगवाने किसी के जरिए, कोई भी बहाना करके, हेलो इज्जत करके, आप कम से कम उनको NIC तो रखें। अली भाई इसी वीक की बात है, 30 करोड़ रुपए की डकैती हो गई, ऐसे हो गई जैसे कोई बात ही नहीं। मेन रोड से 30 करोड़ की डकैती हो गई, वो जो सिक्योरिटी का मैनेजर है वो उसमें इन्वॉल्व है। तो इसमें लेखने से क्या है कि प्रॉपर एड्रेस, प्रॉपर उसकी जो है इंफॉर्मेशन ना होना। किसी गली में कोई डकैती हुई है, बैटरी चोरी हुई थी, तो जाहिर है चौकीदार ही आपने बगैर मालूमात के रखा हुआ है, तो कैसे सिक्योरिटी देगा। जो बंदा आपकी हिफाजत कर रहा है उसी का आपको पता नहीं कि यार वो कौन है, कहाँ से आया है, क्या है, उसका NIC क्या है, प्रॉपर एड्रेस क्या है, आया वो वहाँ रहता है या नहीं रहता। आपने अपने घर पे मासी के लिए भी रखा हुआ, उसको चौकीदार ने भी रखा, मैं क्या खबर है मारी जा रही कई, बिल्कुल
तो ये होता है मासी, ये तो हमारे यानी कि एक समझ लें खानदान से चलता हुआ आ रहा है। अगर घर से बाहर खबर गई है तो वो मासी का उसमें किरदार है, तो बात सुनेगी दूसरे घर में बताएगी। तो ये जो है हमें हर चीज़ को देखना पड़ेगा, हमारी गवर्नमेंट को भी और हमारी आवाम को भी। आवाम देखे कि किराएदार है वो कौन है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दे, गलत काम ना हो। कल को फिर यही होता है, वो जो माली मकान होता है ना, वो मासूम बन जाता है ना, मजलूम बन जाता है कि यार मुझे तो पता नहीं था, और मेरी जो है वो डकैत है, चोर है, मशाद बेचता है, मैं तो मजलूम हूँ। मजलूम नहीं हो, आपने तहकीक क्यों नहीं की? तो आपने किराए पे देने से पहले उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं ली? कल को कोई कातिल आपके घर मासी पान कर रही हो, मुझे तो नहीं पता, तो आपको क्यों नहीं पता? आपको पता होना चाहिए ना, आपको इसका डेटा पुलिस स्टेशन से वेरीफाई करना चाहिए ना। तो ये हमारी आवाम में भी शऊर। और दूसरा, पुलिस से मैं रिक्वेस्ट है कि कम से कम इन चीज़ों को इतना आसान कर दें कि अगर कोई भी बंदा, कोई भी शहरी वेरिफिकेशन के लिए जाए तो अल्लाह के वास्ते उसको इतना हरासमेंट परेशान ना किया जाए। ईजी वो जाए, वेरीफाई करके आ जाए, भाई ये किराएदार है, हम लोग इसको दे रहे हैं, क्या ये सही है, आप इसका रिपोर्ट चेक कर लें, ये गार्ड हमने रखा है या ये हमारे पास मासी काम करी, इसका आपके पास क्या रिकॉर्ड है। तो ये पुलिस से मेरी रिक्वेस्ट है, आईजी साहब काइंडली इसको आवाम के लिए आसान करें। और आवाम से भी रिक्वेस्ट है कि यार आप लोग पे जो है इस पे मेन आपको फोकस करना होगा। इसी तरह हमारे आहिस्ता आहिस्ता हमारे माशरे में चेंजिंग आए। साकी का अपना पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है? साकी का जो है अभी तक पॉलिटिकल बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी अगर हुआ तो वो सिर्फ इस मकसद और इस एम को लेके होगा कि साकी उम्मीद बनेगा उन तमाम मजलूम लोगों की, किरण बनेगा उन तमाम बेरोज़गार लोगों की, जवानों की, जो आगे बढ़ना चाहते, हिम्मत और ताकत बनेगा उन तमाम माओ बहनों की जो दीदा दिली से अपनी इंडस्ट्रीज में आगे काम करना चाहते। तो इंशाल्लाह उसके अलम, उसके परचम के नीचे जो लोग होंगे, साकी भी वहीं मौजूद होगा, और इंशाल्लाह ताला अपने शहर और अपनी आवाम के लिए ज़रूर बेहतर करने की कोशिश करेगा, और बेहतर जो है आवाम तक डिलीवर करेगा। आपके डिफरेंट पोस्ट के ऊपर डिफरेंट लेके आते हैं कि आप डिफरेंट पार्टीज बिलोंग करते हैं। से ये तो यहाँ हमारे आज आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? आज अभी देखें, जब हमने मेरे कराची को अप्रिशिएट किया तो मैं जमाती बन गया। ओके। जब मैंने जमातियों के अगेंस्ट बोला तो मैं पिबला बन गया। तो इसीलिए और जब इन दोनों की यानी कि अगेंस्ट बोला तो मैं ये हकीकी आफाक भाई वाला बन गया। और जब आफाक भाई वाला जिक्र किया, उनकी चौकिंग मिटाई, तो मैं फिर मुतहदा या उनकी एंटी बन गया। तो ये मर्जी बनाओ, जो दिल चाहे आवाम बना रही है। साकी भाई, इस टाइम आपने दिए और माशाल्लाह आपके साथ एक बहुत बड़ी टीम शामिल है अल्हम्दुलिल्लाह। कभी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, स्कूल्स वगैरह में इसके रिलेटेड सेशंस किए? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने लानी में किए 2 सेशंस, जिस पे हमने हाउ वी कैन रिड्यूस गार्बेज। स्टीम सेशन हो रहा है, गवर्नमेंट लेवल पे भी हो रहा है माशाल्लाह। तो उसमें कि हम लोग जो स्टूडेंट्स को सिखा रहे होते हैं कि गार्बेज को हम किस तरह कम कर सकते हैं, इस पे किया है। प्लांटेशन पे किया है, खारादर में मैंने किया है, बल्दिया में किया है, अपना नागन चुरंगी से अंदर अजमेर नगरी का एरिया आता है, वहाँ पे किया है। तो जहाँ मेरी कोशिश हो सकी, जिन लोगों ने मुझे मदद किया, वहाँ लोगों में अवेयरनेस दी। नाज़िमाबाद के नीचे मदरसा था, साद बिन वक़ास, शायद मदरसे का नाम याद नहीं। उसके बच्चे आए और यकीन माने वो बच्चे इतने दिल और शौक से कलर कर रहे थे ना। मेरी वीडियोज़ अगर आपने देखी हो, बहुत यानी कि वो क्या बच्चे खुद यानी कि उसमें सिविक सेंस उजागर हो। और यकीन माने वो बच्चे नहीं भाई कोई झोपड़ियों के या ये जो गरीब गुरबा बच्चे नहीं थे। कूड़ा कार में उनके पेरेंट्स आ रहे हैं, ताकि भाई आपके साथ काम करेंगे, और ड्रग्स वगैरह को देखे जा रहा काम करा। और वापिस में हालत उनकी पूरे जिस्म पे छोड़ा है कलर, और आप वीडियोस में आप देख लें, पूरे रंग बिरंगे बच्चे चूजे नहीं बन जाते, ऐसे बने हुए हैं। उनके पेरेंट्स खुशी से उनको लेके जा रहा है। जब इस तरह का जज्बा अपने माँ बाप अपने बच्चों में डिलीवर करेंगे ना, यकीन माने आइंदा 10 साल या 15 साल बाद हमारे शहर में ऑटो पे चेंजिंग आना शुरू होते हैं। साकी ने एक इलाके में काम किया, इलाका बना दिया, पूरा इलाका बना दिया अपने हिसाब से। कुछ अरसे बाद वो इलाका उसी कंडीशन पे दोबारा खड़ा हुआ, ऐसा वाक़या पेश आया। मैं अभी आपको 5 स्टार पे बना देता हूँ। जो जहाँ मैं कराची आए थे, भाई बीपला नहीं बोलना है यार अल्लाह के वास्ते। तो वो खुद आए थे, मैंने उनको नहीं बुलाया। बहुत ज़्यादा मेरे कराची आ जाए। हाँ, ये बोलो बहुत ज़्यादा नहीं। अब मेरे कराची हम अगेंस्ट पे भी तो आए, अगेंस्ट पे भी आए, वो नहीं सुनेंगे। अगेंस्ट वाला जो मैंने बोला मेरे कातिल 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 मेरे कातिल उधरक करते हैं, बोले तो सकेसन वाले में। तो उन्होंने उसको अडोप्ट किया और उस पर जो है सोल्यूशन निकाला। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि 5 स्टार पे हम लोगों ने वॉच की रिमूव की। उसमें हमारे साथ अभी मेट्रो की मैनेजर फीमेल थी,
2-4 और फीमेल्स थी, हमारी टीम थी माशाल्लाह पूरी। नाज़िमाबाद की, लियाकताबाद की, मेट्रो विल से औरंगी से भी टीम आई थी। हमने पूरा ब्रिज जो है वॉल चेकिंग से क्लियर किया। जब हम दूसरे दिन वेरी नेक्स्ट डे गए तो मेरे पास ना वीडियोज़ आना शुरू हुई। ये साकी ये लाल कलर किस ये कब किया आपने? तो मैंने कहा ये तो मैंने किया नहीं। जब मैं खुद जाके विज़िट किया वहाँ पे, वो टोटल पान की पिचकारी है और बुरा हाल, यकीन मानिए इतना डिसहार्ट हुआ। फिर मैंने वो वीडियो अवेयरनेस वीडियो भी चलाई। मैंने कहा आप क्या करना चाहिए? आपका शहर है, आपको भी मिलके करें इंशाल्लाह, आप भी मिलके करें। ठीक है, आप कर दिया। उसमें एक बंदे का कमेंट भी आया, अल्लाह की कसम आइंदा नहीं करूँगा। वो इसको यार मेरे से गलती, उसकी मैं सॉरी चाहता हूँ। अल्लाह की कसम नहीं कहूँगा। मैं उसको बोला मैंने चला यार शुक्र है आपने स्विंग कर दी, कब तो जाए ना। तो इस तरह एक-एक करके बंदे को भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सिविक सेंस उजागर करें, मगर दिल बहुत दुखता है। यकीन माने जब हम लोग इतनी मेहनत से, इतनी लगन से करते हैं, तो दिल बहुत दुखता है। मैं अवाम की कराची की अवाम है उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आएँ, मिल के काम करते हैं। और इसमें अली भाई होगा ये कि जब अपने हाथों से हम काम करेंगे ना, यकीन माने उसकी टेक केयर भी करें। जब आप किसी दीवार की वॉल चॉकिंग अपने हाथों से क्लियर करोगे ना, फिर आपके सामने कोई लिखेगा, आप बोलोगे इसको मैं तो नहीं छोड़ता। गवर्नमेंट बाद में एक्शन ले ना ले, पुलिस एक्शन, मैं इसको नहीं छोड़ूँगा, इसने मेरी मेहनत ज़ाया कैसे की। अभी गुलशन पे हमने लास्ट अगस्त में 1 साल होने को आ गया। मुझे लोगों ने तनकीद की थी कि यार ये तो चंद हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा। आप जाएँ गुलशन के जैसे ब्रिज चलेंगे, राइट हैंड साइड पे बड़ा-बड़ा लिखा हुआ आ जाएगा वी लव गुलशन, साकिया। और पूरा वो हमने उस टाइम लिख इसलिए रहे थे कि उस टाइम रोकथाम का कोई फौरी सिलसिला था नहीं। अगर हम ब्लैंक छोड़ दें तो उनके लिए एक ब्लैक बोर्ड पूरा बना हुआ था, वो आते सेकंड में लेके चले आप। तो ये एक था कोशिश, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वो लिखा हुआ है। आप ये देखें कि 1 साल गुज़र गया, वो कलर हर चीज़ें स्टेबल है। आप देख लें नागन 36 फ्लाईओवर्स, ब्रिज, अंडरपासेस हैं जिस पे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया काम किए। और हमारी छोटी-सी कोशिश है, वरना इससे पहले मुझे तो नहीं याद कि ऐसा कभी वो, आप ये सरापुर देख लें, आप ये नाज़िमाबाद देख लें, फीफा वर्ल्ड कप पे जो है वो 8 बनने भाई मतलब ऐसो। तो ये छोटी-छोटी इनिशिएटिव से हुआ ना। एनएचए ने यार इन्होंने आज तक नहीं किया कभी काम, मुझे नहीं लगता कभी किया हो हमारे कराची में। एनएचए ने बाकायदा पूरे कलरिंग अच्छा सा किया, जो वहाँ पे बड़ा-बड़ा उन्होंने एक अच्छा सा इनिशिएटिव लिया। फिर जब मेयर कराची ने इनिशिएटिव लिया, मैं आपको इसका असर बता रहा हूँ कितना होता है ना, जो लोग कहते हैं ना फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है, बल्ला फ़र्क पड़ता है। मेरी वीडियोज़ में आपने सुना होगा, फ़र्क पड़ता है, बल्ला फ़र्क पड़ता है। अली भाई, जब मेयर कराची ने इस पे इनिशिएटिव लिया, मरियम नवाज़ ने पंजाब में बाकायदा वीडियोस डालकर और मीडिया पे भी चलवाई कि हम लोग जो है इनके इनके तरफ जो है घेरा तंग कर रहे हैं, वॉल चॉकिंग पे काम करना है। मोटिवेशन आई ना, एक फर्द वाहिद से सागी खड़ा हुआ, लोगों ने दीवाना बोला, पागल बोला, वो फूड पार्टनर राइडर की जॉब कर रहा है और साथ में 1 घंटा पूरा-पूरा दिन थोड़ी में लगा होता था। 1 घंटा 2 घंटा अपने शहर को दिया, आगे अपना जॉब, घर-बार हर चीज़ देखने के साथ-साथ अपने शहर के लिए भी काम करना शुरू किया। उस मोटिवेशन को लेके पूरे पाकिस्तान में काम हो रहा है। आप देखिए पेशावर में बाकायदा वॉल क्लीनिंग हो रही है, पूरी-पूरी सोसाइटी जिस पे काम कर रही है। मुझे टैग किया जाता है कि साकिब भाई ये वो आपका स्टेप है जो आज पूरा पाकिस्तान अडॉप्ट। आपका वो सवाल जो आपने कहा कि ये बगैर खामोशी, बगैर शोर, बगैर वावेले के भी तो हो सकता था। होता तो पूरे पाकिस्तान में चेंज नहीं आता। और सवाल मेरा वही आगे दोबारा उठता है, पूरे मुल्क में काम हो रहा है, अब पूरे शहर में काम हो रहा है। मुल्क का तो खैर देख रहा है, मैं शहर कराची की बात कर, काम हो रहा है, दिख नहीं रहा। काम होता हुआ तो दिख रहा है, काम होने के बाद उसका रिजल्ट नहीं दिख रहा। इस चीज़ की वजह नहीं रिजल्ट, इस बात को जो है मैं आपकी ये नहीं करूँगा। हाली सिर्फ कराची में नहीं दिख रहा, मैं आपको बताया ना, यहाँ थोड़ा-सा जो है वो एंटी पॉलिटिशियन चल रही है। लाहौर में देखिए, आप भी जाएँ, आप बोलेंगे कहाँ बोल रहे हो? पाकिस्तान में दिख रहा है। हाँ, कराची में नहीं दिख रहा। कराची में ना दिखने की वजह ये जो पुराने दौर में होता रहा, वही दोबारा हो रहा है। एक अगर कोई काम कर रहा होता है, ठीक है, थोड़ा-सा नुक्स रह जाता है। चाहे वो किसी जमात से भी हो ना, अभी कुछ जमात से विधायक, वो 10 सालों में नहीं बन पाया उनसे, और यूनिवर्सिटी रोड जो है एट द एंड आर्मी को देना पड़ा, ठीक है? और जो आपके मफाद जिसमें आपका सारा सिलसिला जुड़ा था, आपने 93 डेज़ में बना के और आपने वाह-वाह कर दी, ऐसा ही है? बिल्कुल है। तो जब 93 डेज़ में वो बन सकता था, आप वाह-वाह करवा सकते हैं, तो करीमाबाद क्यों नहीं बन सकता? बना तो है वो भी। यार वो गली की तो बात नहीं कर रहा आप? अच्छा, करीमाबाद की बात कर, मैं शायद किसी गली वगैरह की बात कर रहे हैं आप। जंपिंग केस अगर आप खोल रन हाउस वाली बात करते हैं। साकिब भाई, कुछ मेरे पास ना रैपिड फायर्स है, वन वर्ड में आंसर करना है। अच्छा, इससे पहले एक सवाल है, छोटा सा और पूछूंगा। साकिब ने कराची छोड़ा ही इतने इशू में आंधी दे चाहिए, इंशाल्लाह छोड़ेगा भी नहीं साकिब, क्योंकि मेरा शहर है, मेरी यादें यहाँ से।
मेरी मोहब्बत है, मेरी चाहत है। और यानी कि मेरा एक समझ लें कि सब कुछ ऑलमोस्ट कराची। ज़ाहिर है एक आबाई गाँव, आबाई शहर हर किसी का सब कुछ होता। तो यहाँ साकी अगर छोड़ के जाएगा तो कहाँ जाएगा? सिवा अल्लाह के पास। ऐसा ही है ना? तो बस ये है इसलिए साकी नहीं जा रहा। ऑप्शन भी बताया खुद नहीं छोड़, नहीं, ऑप्शंस देखो जिसके पास नहीं होता। अब जो लास्ट जून में क्राइसिस में आने से पहले अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी थी, अच्छे ऑप्शन भी थे। यार बाहर मुल्क की अगर अपॉर्चुनिटीज़ या ऑफर्स नहीं हो, या बाहर स्टेबल नहीं हो सकते या सेटल नहीं हो सकते, कम से कम कराची से बाहर तो हो सकते हैं ना। लाहौर में नहीं हो सकते जब, मैं हैदराबाद या कोई जो अच्छे इस्लामाबाद में नहीं हो सकते, हो सकता ही। मगर मैं यानी कि अगर जैसे घर वालों को वही कहता था मैं ले जा रहा हूँ, सुबह बलूचिस्तान जबल नूर पे जाता था, कोयटा में नाश्ता किया, फिर नेक्स्ट डे वापस। ये आपको मैं 24 से पहले की बात कर, दिल्ली में तक लाहौर में गया अभी इसी मंथ की बात है, अभी से ठीक है। इनिशियल बेस पे गया, मीटिंग थी कोई 13 से 14 मीटिंग थी मेरी। बाहर गया सुबह से लेके रात तक, यानी पहले जो है 9 मीटिंग पहले दिन निपटा दी हमने। सेकंड डे जो 4 और बंदों से मिलना था, मुलाकात की, थोड़ा सा हमने वीडियोज़ बनाई, देन फ्लाइट ली वापस। कोई इतना होने के शौक चाह दिल ही नहीं लग रहा। लाख अच्छा कुछ भी है यार, कराची कराची है। वो शर्मिला फारूकी की बात से इख्तलाफ तो है मुझे, मगर वाकई में जिसका कराची है ना, पेरिस है कराची। अच्छा चले रैपिड फायर की तरफ आते हैं। एक वर्ड में आंसर विदाउट एडिट, लाहौर या कराची? कराची। सोशल वर्किंग में एक सेलिब्रिटी जिसको आपको लगता हो हाँ ये बंदा कर रहा है, आज उसको बंदो पर्सनल ओपिनियन। मैं जो मानता हूँ जो रिवर्ट कर भी रहा है वो हमारे मुल्क से नहीं है। इख्तलाफ नहीं करना, हसनैन मंसूरी इंडिया से, उससे बहुत ज़्यादा जो है मैं वेट जराइया टॉकिंग अबाउट काफ़ी साथ कराची चले छोड़ दे पाकिस्तान। पाकिस्तान में हमारे पास जो है उस्मान टीचर उस्मान, बहुत अच्छा काम। एन जी ओज बिजनेस है या वेकर? देखिए ये है तो वेलफेयर में, और कुछ लोगों ने जो है इसको बिजनेस का रूप दे दिया, और कुछ जो आपके सामने स्कैंडल्स आए हुए हैं जिसमें इंसानी स्मगलिंग हुई है। बिल्कुल ऐसे ओ क्या कराची, एक वर्ड में, पेरिस नहीं बोलिएगा। कराची सब कुछ। कराची एक माँ का किरदार अदा करती है सबके दिन, और कराची मेरा दिमाग, कराची मेरा दिल। ज़्यादा करप्ट कौन है, सिस्टम या माँ? कराची। आपने शुरू से कंटिन्यूसली कोट किया है कि 40-60 का रेशो, 40% आवाम है और 60% जो है वो पर। उन्होंने अगर आवाम सुधर तो कुछ बेहतरी है। जब 40% आएगा चेंज, तो वो 40% 60% को फोर्स करेगा और उस पर भी चेंज आना शुरू हो। ठीक है। सोशल मीडिया डिजास्टर है या ब्लेसिंग? समटाइम डिजास्टर है, समटाइम ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग उन लोगों के लिए जिनकी आवाज़ आगे नहीं जा रही होती या काम नहीं मिल, और डिजास्टर उनके लिए जो ग्रफ्त है और जब फिल्म बनाया था। वही वाली बात हो गई, डोनेशन मार्केटिंग है या देखिए नेशन अगर आप अपनी ज़ात के मफाद के लिए और सिर्फ अपनी नस्ल के मफाद के लिए कर रहे हैं, ज़ाहिर है मार्केटिंग। और अगर नेक नियति के लिए जिसका लॉन्ग टाइम फ़ायदा आने वाली नस्लों को, तो वे ऐसी के बाद एक सवाल भी दे रहे, बहुत कॉन्सेप्ट है अभी ब्लैक मनी को वाइट करने का, कुछ है इसके बारे में उन सर को? हाँ वो डब्बा भी पर्सन है डब्बा। यार ये चलता है, खैर अल्लाह हिदायत दे लोगों को। कोशिश हमारी यही होती है कि हम लोग अच्छा करें, अच्छा डिलीवर करें, और हम लोग उन लोगों को भी हाईलाइट इसलिए नहीं करते कि वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं, उनसे किसी न किसी पल को तो फ़ायदा मिले। लेकिन कोई भी है, कई लोग कर रहे हैं, लेकिन कोई दूध का धुला नहीं है। और मैं हाईलाइट नहीं करना चाह रहा, चाहे वो जितनी भी हैं कराची में तो ऑलमोस्ट, मगर क्या है कि वो कहीं ना कहीं उससे किसी न किसी इंसान को फ़ायदा ज़रूर पहुँचा। तो अगर वो फुलफ़िल करना शुरू हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि यार एनजीओज़ ही हमारे कराची को डेवलप कर देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा ठीक कर सकती हैं। हमारी एनजीओज़ इतनी पावरफुल हैं, मैं कि जान पावरफुल तो देखे तमाम माफी है। कुछ एनजीओज़ होती हैं जो वो बोलती है कि यार ये ख़त्म हो गया नहीं है, ये ख़त्म हो गया नहीं है, और वही एनजीओज़ जो हैं वो सेब का जो है वो खाना बाँट रही होती हैं। और कुछ एनजीओज़ जो हैं वो बोलती हैं ये एक्सपेंस नहीं है, वो एक्सपेंस नहीं है, और जब उनकी अपनी ज़ात पे आता है तो उनके पास से इतना एक्सपेंस निकल आता है कि आप डाला वो बोएंगे। अच्छा, वही वाली बात, एक सब बात हमारी डिस्क्रिप्शन में वो चल गया लास्ट पे ट्रेंड मेरा रैपिड फायर का, कि वीडियो बनाने का मकसद, अब आपकी बात नहीं कर रहा, ये दादी बात लोगों में अवेयरनेस है या पैसा कमाने? वीडियो बनाने के हवाले से
नॉट फॉर द साकी जो हमारी एनजीओ से जो भी सोच। अच्छा, साकी का मैं बता दूं कि कोई अर्निंग नहीं है, यूट्यूब चैनल नहीं है, कोई अर्निंग नहीं है वीडियो बनाना। और मेरा चैनल भी मोनेटाइज अभी खुद ही किया फेसबुक वाले ने, मैंने कोई मेटा वगैरह वो बोलते रह गए ये पेज परचेज कर लें आप, वो ये फ्री में दे रहे हैं, मैंने कहा कुछ अवेल ही करना छोड़ो। उन्होंने खुद ही कंटेंट मोनेटाइजेशन सबको दिया वो तकरीबन, तो मुझे कर दी थी, तो वो हमने ली भी वापस, वो पता नहीं कब आएंगे क्या है वो भी पता नहीं है। तो अर्निंग पर्पज़ तो नहीं है, ये सिर्फ हमने मोटिवेशन के लिए लोगों तक आवाज़ पहुँचे और लोग जो है इसमें साथ हमारे जुड़ें और लोगों की आवाज़ बन सकें, हर चीज़ को हाईलाइट कर सकें, बस इसलिए। आपके शेयर के लिए क्लोजिंग मैसेज आपके लर्स। हमारा कराची है, हम सब ने इसको बनाना है और इंशाल्लाह हम सब इसको बनाएंगे। और फिर मैं कहता हूँ चेंज आता है बल्ला चेंज आता है। बिल्ला आप लोग सारे की फॉलो करें और मुझे भी इसी तरह फॉलो करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरव्यू में फिर किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।